हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर में जो अनिवार्य विषय है यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट वो है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जो कि बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे। तो इसी के क्रम में इस क्लास के पहले 2 लेक्चर जो बहुविकल्पी आधार पे थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब तीसरी जो कड़ी है यानी थर्ड पार्ट आज हम लोग के सामने है, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का थर्ड पार्ट, जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन और उनकी व्याख्या सहित उत्तर के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त को कितने तापक्रम पर सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जब भी ब्लड का डोनेशन होता है तो फिर उसको किस टेम्परेचर पे रखा जाता है। ए ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 9 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 7 सेंटीग्रेड और यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, और डी है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि आपको पता है कि जब ब्लड को डोनेट किया जाता है तो उसे ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है, और जहाँ पे ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। और इसमें भी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह जो टेम्परेचर है यह किसी भी ब्लड के लिए बेस्ट होता है, सबसे सुरक्षित तापमान होता है। अब यह जो ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड जो डोनेट किया जाता है यह 35 से 42 डेज यानी कि दिन तक इसका हमें यूज कर लेना रहता है, यानी इतने दिन तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब यह जो ब्लड होता है इसका जो रेड कलर होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि जो रेड कलर होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त में एक प्लाज्मा भी होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है, और यह जो प्लाज्मा जो होता है यह पीले कलर का होता है, पीला कलर होता है प्लाज्मा का। अब जो ब्लड होता है जिसको हम हिंदी में रक्त कहते हैं, रक्त एक प्रकार का कोलाइडल तरल पदार्थ होता है, यह याद रखेंगे, कोलाइडल तरल पदार्थ होता है, एक प्रकार का कोलाइडल पदार्थ होता है। और जो रक्त है यह मानव में 5 लीटर के आसपास पाया जाता है, इसकी जो मात्रा होती है यह 5 लीटर के आसपास होती है। यह जो रक्त है यह मानव शरीर में अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ये सब भी हमको याद रखना है कि जो ब्लड है वो 35 से 42 दिन तक यूज किया जा सकता है। इसका जो रेड कलर है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सबसे अच्छा तापमान है जिस पे ब्लड को हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्लाज्मा का जो रंग होता है पीले रंग का होता है। रक्त एक प्रकार का कोलाइडल तरल पदार्थ होता है। मनुष्य में 5 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है, और रक्त का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सिर गर्दन से रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव बिंदु होता है। ए ऑप्शन है कैरोटिड, बी ऑप्शन है टेम्पोरल, सी ऑप्शन है फैशियल और डी ऑप्शन है सबक्लेवियन। तो इसका सही आंसर है ए कैरोटिड। कैरोटिड क्या है इसके बारे में देखेंगे। यह कैरोटिड एक प्रकार का यह स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखेंगे यह जो ब्लड का यह वेसल्स है जिसको आर्टरी बोला जाता है, आर्टरी है, तो यही जो पार्ट है यहाँ पे जो पार्ट दिखाया जा रहा है यही जो पार्ट है यह कैरोटिड है।
यह कौन सा पार्ट है? कैरोटिड है। यही पार्ट कैरोटिड होता है, यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोग का क्वेश्चन है, सिर या गर्दन से रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदु कौन सा होता है? कैरोटिड होता है। तो कैरोटिड कहाँ है? कैरोटिड हम देख सकते हैं, कैरोटिड यही जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैरोटिड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबना क्या है? दुर्घटनावश नदी, तालाब, कुएं में गिर जाना, श्वास लेने में असमर्थता, पानी श्वास मार्ग के द्वारा फेफड़ों में पहुंचना, उपरोक्त सभी स्थितियां। तो इसका सही आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी जो स्थितियां हैं या सभी को डूबना। शीत क्षति का कारण क्या है? अत्यधिक ठंड के कारण त्वची सतही क्षति हो जाना, स्की की छड़ को लंबे समय तक पकड़े रहने से, पाँव में तंग मोजे या जूते पहनने से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा निम्न में से किसके संपर्क में आने पर जलती है? गर्म ठोस वस्तु, गर्म द्रव या भाप, सूर्य की रोशनी, उक्त सभी। तो आप देखेंगे इसमें सभी से जलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्म, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गर्म या उबलते द्रव अथवा उसके भाप के संपर्क में आने से वाले घाव को क्या कहा जाता है? उन्माद, दुर्भीत, बर्न्स या स्कार्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी स्कार्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ता काटने की बीमारी को क्या कहा जाता है? ए रेबीज, बी मोती झरा, सी डिप्थीरिया और डी डिसेंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि रेबीज। रेबीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे कि रेबीज क्या है। रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज है। क्या है? यानी कि वायरस से होने वाला बीमारी है एक रेबीज। यह एक बीमारी का नाम भी है, और यह किस वायरस से होता है? तो उस वायरस का नाम ही है, इस बीमारी का से होने वाले जो वायरस है उस वायरस का नाम ही है रेबीज। यह वायरस है, यह एक प्रकार का वायरस है जो संक्रमित पशुओं में पाया जाता है, संक्रमित पशुओं में पाया जाता है, जैसे कुत्ता, बंदर। इस प्रकार के जो पशु हैं, अगर वो संक्रमित है इस वायरस से, तो उनके शरीर में यह रेबीज वायरस पाया जाता है। और यह संक्रमित पशु यदि किसी इंसान को काट लेते हैं तो उनमें भी यह बीमारी फैल जाती है, यानी कि वह बीमारी कौन सी है? रेबीज बीमारी फैल जाती है। ठीक है, एक बार जब रेबीज से संक्रमित पशु किसी मानव या फिर अन्य जीव को वह काट लेते हैं तो यह रेबीज उस मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। तो जब यह शरीर में फैल जाता है तो यह 10 साल या उससे भी अधिक सालों तक, 10 साल या उससे अधिक सालों तक यह उस मानव के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। और यह 10 साल बाद भी अफेक्ट कर सकते हैं, उस आदमी की जान ले सकते हैं। इसीलिए जब यह रेबीज से संक्रमित कोई पशु किसी को काट लेता है तो इसका टीका लगवाया जाता है। लेकिन याद रहे, यह टीका जो है किसी भी दशा में 72 घंटे से पहले लगना चाहिए। कितने समय से? 72 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंदर नहीं लगेगा तो उसके बाद यह इसका कोई काम नहीं करेगा। इसलिए यह जो है बहुत घातक बीमारी है। यह घातक एक बीमारी होता है जो वायरस से
होता है। वायरस का नाम क्या है? तो रेबीज है। रेबीज किसमें पाया जाता है? तो संक्रमित किसी भी जानवर में पाया जाता है, और वह संक्रमित जानवर किसी इंसान को काट लेते हैं तो उनसे वह क्या होता है? इंसान के शरीर में आ जाता है। तो उसी के 72 घंटे के अंदर अगर हम रेबीज का टीका लगवा लेते हैं तो यह जो रेबीज है निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर लेकिन 72 घंटे के अंदर टीका नहीं लगता है तो वह शरीर में पड़े रहते हैं, किसी भी समय 10 साल 12 साल या फिर 2 साल 4 साल कभी भी वो अटैक कर सकते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेबीज है कैसे इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ जो रेबीज से कोई भी एनिमल है, यह जब यहाँ पे किसी भी इंसान को काट लेता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो इसे काटेगा, और काटने के बाद इससे रेबीज जो इस कुत्ते का है वो उसके शरीर में आ जाएगा। अब जो वायरस है वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं किसमें? मसल में। जहां पे यह बाइट या काटे हुए हैं वहां के मसल में रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने से यह जो वायरस है यह इन्फेक्ट कर देता है नर्वस सिस्टम को, वह नर्व को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें आपको याद भी रखना है कि रेबीज जब काटता है तो किसको इन्फेक्ट करता है? वह प्रभावित किसको करता है? तो मानव के नर्व सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को यह क्या करता है? मूव बाय रेट्रो ट्रांसपोर्ट, यह उसको क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। अब यह जो वायरस है यह रेप्लिकेट करते हैं इन डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड ट्रेवल अप टू स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन। यह रेप्लिकेट करते हैं और ये ट्रेवल कर जाते हैं कहाँ से? स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक। स्पाइनल कार्ड के द्वारा कहाँ तक पहुंच जाते हैं? ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और ब्रेन को यह क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब ब्रेन को इन्फेक्ट कर देते हैं तब यह जो वायरस है यह ट्रेवल करता है ब्रेन से नर्व और अदर जितने भी अदर टिश्यूज हैं सच एज आँख, किडनी, सिलेवरी ग्लैंड, उन सभी जगह यह क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं और सबको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि इन्हें मृत्यु हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि यह आई को भी डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए देखने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। किडनी फेल हो जाता है इसमें, फिर सिलेवरी ग्लैंड जो है ये भी फेल हो जाता है, तो इससे क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है, आपको बताने हैं कृत्रिम श्वसन की विधि कौन सी नहीं है, किसको हम बोलते हैं? तो कृत्रिम श्वसन क्या होता है? कृत्रिम श्वसन जब कोई भी इंसान या जानवर अपने स्वयं से वह श्वसन नहीं कर सकता तो उन्हें हमें बाहर से सांस यानी कि ऑक्सीजन गैस देनी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन कहते हैं। कौन विधि नहीं है? ए दिया है सिल्वेस्टर विधि, बी होल्गर नील्सन विधि, सी शेफर विधि और डी मेयर विधि। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि डी जो है यह कृत्रिम श्वसन का विधि नहीं है, बाकी सभी विधि है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब खुद श्वास नहीं ले पाता है तब इसका प्रयोग हम करते हैं, बाहर से हम सांस देते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन कहते हैं। अब यह जो कृत्रिम श्वसन है यह कई प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कहते हैं कृत्रिम श्वसन, यानी कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। ये मेन रूप से 4 तरह का होता है। पहला होता है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है कि जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों, जब सीने पर छाले पड़े होते हैं तो उनको उल्टा लिटा देते हैं और जब हम ऑक्सीजन देते हैं उसको सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। जब पीड़ित के पीठ की ओर छाले पड़े रहते हैं तब हम क्या कहते हैं? सफर विधि का प्रयोग करते हैं। और जब मुंह से मुंह में हवा भरते हैं, यानी पीड़ित के मुंह में सीधा हवा भरकर प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, तब इसको माउथ टू माउथ बोलते हैं। और एक तीसरे टाइप का है, तीसरा टाइप यानी होल्गर नील्सन विधि। यह जो मेथड है होल्गर नील्सन विधि, यह कौन सा है? यह भी कृत्रिम, जब किसी यंत्र से इस प्रक्रिया में पीड़ित व्यक्ति को सांस दिया जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह से
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेहरे के ऊपरी भाग में रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदु है फीमोरल, बैकियल, सबक्लेवियन, टेम्पोरल। तो इसका सही आंसर है 9 का डी यानी कि टेम्पोरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैर से होने वाले रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव बिंदु है। पैर से जब रक्तस्राव होता है तो इसका दबाव बिंदु है, तो इसका सही आंसर है सी यानी कि फीमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खी एवं बर काटते हैं किससे? मधुमक्खी या बर किससे काटते हैं? डंक से, दांत से, पूंछ से या हाथ से? तो इसका सही आंसर है ए, ये डंक मारते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मधुमक्खी का जीवन चक्र हम यहाँ देख लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मधुमक्खी का जो जीवन चक्र है यह 4 स्टेप में होता है, 4 स्तरीय होता है। 4 स्तरीय होता है। इसमें 4 स्तर में क्या होता है? सबसे पहले अंडा बनता है एक, दूसरे स्टेप में वह अंडा जो है लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा के बाद यह प्यूपा में कन्वर्ट होता है और अंत में यह मधुमक्खी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी का जो जीवन स्तर है वो 4 स्टेप में होता है। ठीक है, जिसमें पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा मधुमक्खी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गर्म तपती हुई वस्तु के संपर्क द्वारा शरीर की त्वचा भीतरी ऊतकों के प्रभावित होने को कहते हैं जलना, मूर्छित होना, चकत्ते पड़ना, पकना। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेहरे के निचले भाग से रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदु है चेहरे का जो निचला भाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए यानी कि फेशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुरक्षित रखे रक्त का उपयोग कितने दिनों के भीतर कर लेना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए यानी 7 से 10 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, भुजाओं से होने वाला रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदु है। दबाव बिंदु क्या है? तो इसका सही है सी यानी कि बैकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किससे होने वाला रक्तस्राव फव्वारे की तरह होता है? ठीक है, तो त्वचा से, धमनी से, सिरा से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी यानी कि जो धमनी से रक्तस्राव होता है वह क्या होता है? फव्वारे की तरह होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो रक्त है वह शरीर में 2 अलग अलग रक्तवाहिनियों किससे? रक्त वाहिनी से यह पूरे शरीर में फैला रहता है। एक को हम क्या कहते हैं? धमनी, और दूसरे को क्या बोलते हैं? सिरा। ठीक है, एक धमनी होता है, दूसरा सिरा। लेकिन जो धमनी होता है इसका जो दबाव होता है वह ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? सिरा के कंपेयर में धमनी का जो दबाव होता है ज्यादा होता है। इसीलिए धमनी से अगर कोई कट लग जाता है या कहीं कट जाता है तो फव्वारे की तरह ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो सही आंसर क्या है? धमनी से होने वाला रक्तस्राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए रक्त से संबंधित कुछ पार्ट हैं जो रक्त में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम जान लेंगे। जो रक्त वाहिनी होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनका जो मोटाई होता है एक्चुअल में वह 3 लेयर का होता है। पहला ट्यूनिका, दूसरा ट्यूनिका मीडिया और तीसरा ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, यह 3 लेयर का होता है। अब इसमें कुछ यह जो ब्लड वेसल्स है टोटल उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। जो वेसल्स होते हैं वो उनका 3 लेयर होता है। ठीक है,
अब इनमें जो मेन चीज है वह हमें जानना है। तो मेन जो चीज है उनके बारे में हम जानेंगे। तो अब मेन रूप से इसमें 4 पार्ट होते हैं। जो ब्लड होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं मेन रूप से। पहला WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, WBC होते हैं, यह सभी WBC हैं। दूसरा RBC होता है यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, यह जो रेड कलर के हैं। तीसरा प्लेटलेट्स होते हैं, यह जो छोटे छोटे हैं प्लेटलेट्स होते हैं। और चौथा जो इसी में होता है वह होता है प्लाज्मा, इसी में प्लाज्मा होता है। तो ये सब 4 पार्ट होते हैं मेन रूप से, ठीक है। और भी छोटे पार्ट होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में आंतरिक रक्तस्राव होता है? वाहन दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, विस्फोट से चोट लगने, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी यानी उक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैर से होने वाले रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव बिंदु है, तो इसका सही आंसर है सी यानी कि फीमोरल। नेक्स्ट देखेंगे किस आयु वर्ग के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से रक्त लेना ठीक होता है, तो इसका सही आंसर है 19 का सी 21 से 50 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मलेरिया और पित्त ज्वर होता है मच्छरों के काटने से, मकड़ी के काटने से, सांप के काटने से, बिच्छू। इसका सही आंसर है मच्छर के काटने से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। मलेरिया जो शब्द है, मलेरिया जो शब्द है यह इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड है यानी कि इटालियन शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है माला एरिया। माला एरिया, माला मीन्स होता है बुरी और एरिया मीन्स हवा, यानी माला एरिया का जो वहाँ का शाब्दिक अर्थ है वह है बुरी या गंदी हवा। बुरी या गंदी हवा को हम क्या कहते हैं? माला एरिया, और इसी को मलेरिया कहते हैं। इटली देश में जिधर इस तरह का हवा बहता था उधर ही बीमारी पाई जाती थी, इसीलिए इसको मलेरिया कहा गया। अब जो मलेरिया है, यह जो मलेरिया है यह एक तरह से प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया का रोग होता है। और इस प्लाज्मोडियम को आदमी तक कौन पहुंचाता है? तो वाहक कौन होता है? तो वाहक होता है मच्छर। वाहक कौन होता है? मच्छर। अब कौन सा मच्छर होता है? तो वह होता है एनाफिलीज मादा। एनाफिलीज जाति का मादा मच्छर, एनाफिलीज जात का मादा जो मच्छर होता है वही वाहक का काम करता है। किसका? प्लाज्मोडियम का। अब वह एक प्रोटोजोन है। अब वह कहाँ पहुंचता है? वह मानव में पहुंचता है और उसमें मलेरिया उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप अपने स्तर से उसको पॉइंट वाइज बना लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे है पित्त ज्वर। पित्त ज्वर को हम क्या कहते हैं? येलो फीवर भी कहते हैं। येलो फीवर या फिर पीला ज्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला ज्वर कहा जाता है। और यह क्या होता है? यह वायरस से होता है। यह वायरस के द्वारा होता है। और वह कौन सा वायरस है? तो वह है फ्लेवी। यह है फ्लेवी वायरस। यह फ्लेवी वायरस से होता है। और इसका वाहक कौन होता है? तो इसका भी वाहक जो होता है वह कौन सा होता है? मच्छर होता है। ठीक है, तो यह भी मच्छर के, यह एडीज नामक मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? तो एडीज नामक मच्छर होता है। और वह मच्छर
क्या करता है, फ्लेविवायरस को मानव में प्रवेश करा देता है, जिससे कि पित्त ज्वर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त निम्न में से किसके घोल में सुरक्षित रखा जाता है? तो डेक्सट्रोज बी 38% यानी 38%, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम, ए और बी। तो इसका सही आंसर है ए और बी, यानी कि डेक्सट्रोज और 38% सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। लेकिन जो रक्त है, रक्त एक्चुअल में यह ग्लिसरीन में रखा जाता है, सबसे सुरक्षित है ग्लिसरीन में रहता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, इसीलिए यह इसमें न रख के ग्लिसरीन में रखा, डेक्सट्रोज और 38% सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंध के भाग से रक्तस्राव होने पर दबाव बिंदु है? तो इसका सही आंसर है ए सबक्लेवियन। त्वचा निम्न में से किससे नहीं जलती है? तो उसका सही आंसर है बर्फीले पानी से नहीं जलता है। लास्ट क्वेश्चन है, जलने और झुलसने में क्या है, अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है ए अंतर होता है। तो इस तरह से आज का यह क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।